यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, टेक्निकल हेल्पर की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है 20 तारीख से 26 मई तक जो है आपके एग्ज़ाम है दोस्तों। अच्छे से तैयारी कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके लिए लेके आया हूँ और जल्द ही शॉर्ट नोट्स के रूप में जिसमें आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएं, उसके लिए बहुत जल्द वीडियो लेके आने वाला हूँ। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए, पीएमएमसी के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन नहीं है, ये पूछा गया यहाँ पे। तो जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें परिशुद्धता की कमी होती है क्योंकि आघूर्ण जो बाहर होता है वो निम्न अनुपात का होता है, यहाँ पर ये बताया गया है। लेकिन इसका जो एडवांटेज होते हैं वो हमारे पास बहुत सारे होते हैं। हिस्टेरिसिस लॉस बहुत कम होते हैं दोस्तों। शक्ति व्यय कम होता है पीएमएमसी में। दूसरा जो है बल आघूर्ण और भार आघूर्ण का जो अनुपात होता है उच्च होने के कारण एक्यूरेसी बहुत उच्च होती है। एक्यूरेसी क्या होती है? हाई होती है, ये ध्यान रखना पीएमएमसी की। और इसका जो मल्टीप्लायर गुणक होता है उसको हम बढ़ा सकते हैं, ये ध्यान रखना है। दूसरा, इसकी रेंज बढ़ाने के लिए हम धारा और वोल्टेज को पढ़ने के लिए रेंज जो है शंट और मल्टीप्लायर को बढ़ाकर जो है हम इसकी बढ़ा सकते हैं। अब इसकी डिसएडवांटेज क्या है? क्योंकि इसकी लागत ज़्यादा होती है। लागत ज़्यादा होने के कारण इसका यूज़ हम करते हैं। दूसरा, केवल डीसी के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी के लिए, एक उपयंत्र का टॉर्क और भार का अनुपात हमें क्या दर्शाता है? जल्दी से बताइए दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका होता है सेलेक्टिविटी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सेंसिटिविटी हो जाएगा, संवेदनशीलता। संवेदनशीलता जिसे हम सुग्राहिता कहते हैं, सुग्राहिता होती है दोस्तों टॉर्क अपॉन वेट, भार, ये ध्यान रखना है। टॉर्क अपॉन भार जो होता है उसे हम कहते हैं सुग्राहिता, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एमआई प्रकार के उपकरणों की विशेषता नहीं है दोस्तों? यहाँ पर पूछा गया है, जल्दी से बताइए कौन सी विशेषता जो है नहीं है निम्नलिखित में से, कौन सी हो जाएगी दोस्तों? जल्दी से बताइए। इसका सी आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म डिवाइडर स्केल जो है होता है इसमें, ये ध्यान रखना है। और इसका जो है हमारे पास आकर्षण प्रारूपी लोहा यंत्रों में जो विक्षेपण कोण होता है दोस्तों थीटा, वो धारा के वर्ग के क्या होता है? समानुपाती होता है, ध्यान रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए दोस्तों, एक डायनमोमीटर टाइप 3 फेज पावर फैक्टर मीटर में दो गतिशील कुंडलियों की सतहें किस कोण पर होती हैं दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से उपकरण में एक विशिष्ट समय अंतराल की घटनाओं का योजीकरण करता है? जल्दी से बताइए दोस्तों। कौन सा उपकरण होता है दोस्तों? वो होता है हमारे पास समकालीन उपकरण जो इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए दोस्तों, लोहा चल मीटर निम्नलिखित में से प्रचालित होता है? मूविंग आयरन टाइप यहाँ पे पूछा गया दोस्तों। तो किस पर प्रचालित होते हैं दोस्तों? वो होते हैं हमारे पास एसी और डीसी जो है उनमें जो है रेक्टिफायर यूज़ किया जाता है, ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से प्रकार के यंत्र में केवल डीसी जो है प्रयोग करते हैं दोस्तों? जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा परमानेंट मैग्नेट टाइप जो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, इलेक्ट्रोडायनमोमीटर प्रकार के यंत्रों में निम्न भांति होता है। जल्दी से बताइए दोस्तों, किसकी भांति हम यूज़ करते हैं इसका होता है मानक और ट्रांसफर यंत्र दोनों के रूप में हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपकरणों में से किसको कम डीसी की सही माप के लिए उपयोग किया जाना चाहिए? जल्दी से बताइए दोस्तों। बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी हमारे पास। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? डीसी विभवमापी, डीसी विभवमापी, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए दोस्तों, ओवर डैम्पिंग के कारण उपकरण हो जाएगा दोस्तों। ओवर डैम्पिंग के कारण क्या हो जाएगा? बोथ लेथर्जिक एंड स्लो, सुस्त और धीमा हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? गर्म तार उपयंत्र का विक्षेपण निर्भर करता है, यहाँ पर ये पूछा गया क्वेश्चन यहाँ पे। जल्दी से बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा दोस्तों? RMS वैल्यू ऑफ AC करंट, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए दोस्तों,
निम्नलिखित प्रकार के अमीटर तथा वोल्टमीटर यथार्थता बढ़ते क्रम में सही अनुक्रम में क्या होगी? सही अनुक्रम पूछा गया दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास जो है यहाँ पर इंडक्शन टाइप, यहाँ पर आ जाएगा इंडक्शन के बाद जो है दोस्तों बढ़ते क्रम में पूछा गया आपसे, तो बढ़ते क्रम में जो है इस प्रकार से हो जाएगा। पहले इंडक्शन हो जाएगा दोस्तों, इससे ज़्यादा हो जाएगी मूविंग आयरन की MI की, इसके ज़्यादा हो जाएगी MC टाइप की, इससे ज़्यादा हो जाएगी दोस्तों हमारे पास जो है ये सारी जो है पूछे गए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, एक PMMC उपयंत्र के स्वैम्पिंग प्रतिरोध की संरचना कौन सा पदार्थ जो है प्रयोग किया जाता है? जल्दी से बताइए दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पर स्वैम्पिंग प्रतिरोध जो है जिसे हम जो है यूज़ करते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नीन धातु का यूज़ करते हैं दोस्तों, ध्यान रखना PMMC में संरचना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, चल लोहा उपकरण से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें से बताना है सही कथन कौन सा है दोस्तों, कौन सा कथन जो है सही है? पहला है ये AC और DC दोनों पर कार्य करते हैं। दूसरा है पैमाना समरूप नहीं होता। चल लोहा को एक स्थिर चुंबक के क्षेत्र में रखा जाता है। जल्दी से बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसका B आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, वह योग्यता जिसके कारण एक उपयंत्र मापित चर में बिना गतिज त्रुटि के परिवर्तन सूचित करता है, क्या होती है दोस्तों? जल्दी से बताइए, ये भी अच्छा सवाल है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास फाइडेलिटी, पुनरोत्पादकता जो होती है, ये पूछा गया यहाँ पे, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से कौन से मूल रूप से धारा संवेदी उपयंत्र है? इसमें से करंट सेंसिटिव डिवाइस पूछी गई है दोस्तों, कौन सी होती है हमारे पास? परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल जो होते हैं ये होते हैं हमारे पास। नेक्स्ट आपके पास निम्नलिखित में से यहाँ पे लिस्ट दी गई है, एक लिस्ट को दूसरे लिस्ट से मिलाना और सही उत्तर का चुनाव कीजिए दोस्तों। एक लिस्ट को दूसरे से मिलाना और सही उत्तर का चुनाव कीजिए दोस्तों, जल्दी से बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी, क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी से बताइए कौन सा हो जाएगा हमारे पास? C आंसर हो जाएगा इसका C, ये ध्यान रखना है। डायनमोमीटर जो होते हैं दोस्तों, डायनमोमीटर जो होता है वो हमारे पास होता है AC और DC के लिए दोस्तों, ये ध्यान रखना है। दूसरा आता है हमारे पास थर्मोकपल आधारित जो होते हैं, थर्मोकपल होते हैं वास्तविक RMS के लिए दोस्तों। और जो रैंप जनरेटर होते हैं दोस्तों, ये होते हैं CRO के लिए, रैंप जनरेटर होता है CRO के लिए दोस्तों। और जो अपने पास वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल होता है, ये होता है हमारे पास विद्युत वाहक बल मानक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मापों में जब निर्धारित की गई मात्रा दो भिन्न भागों में योग होती है तो कुल संभव त्रुटि क्या होगी? यहाँ पर त्रुटि पूछी गई है तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास B, प्रत्येक विशिष्ट त्रुटि के निरपेक्ष मूल्यों का योग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक मीटर की पूर्ण स्केल धारा यदि 50 माइक्रो एम्पियर है तो इसकी संवेदनशीलता पूछी गई है दोस्तों यहाँ पर। तो संवेदनशीलता क्या हो जाएगी? यहाँ पर 50 माइक्रो एम्पियर दिया गया तो इसकी संवेदनशीलता क्या हो जाएगी दोस्तों? इसका सही आंसर आ जाएगा हमारे पास B। तो इसका सेंसिटिविटी का जो फॉर्मूला होता है ये होती है 1/IF। IF जो होगी इसकी जो है हमें जो है पूर्ण स्केल जो है धारा दी गई है 50 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो जो है 1/50 इंटू 10 की घात -6, 10 की घात 6 ऊपर चला जाएगा बटे 50 देंगे तो आपका आंसर जो है ये हो जाएगा दोस्तों ओम प्रति वोल्ट में होती है सेंसिटिविटी का मात्रक जो है यहाँ पर संवेदनशीलता, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, इनपुट संकेत में सबसे छोटा परिवर्तन क्या है जिसका किसी उपकरण से पता लगाया जा सकता है दोस्तों? क्या होती है हमारे पास? रिजोल्यूशन होता है, विभेदन क्षमता होती है दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, मापन प्रणाली का कार्य क्या होता है? यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। मापन प्रणाली का कार्य क्या होता है? संकेत करना, रिकॉर्डिंग और नियंत्रण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन उपकरण में सिस्टेमेटिक त्रुटि के श्रेणी के अंतर्गत आता है दोस्तों? कौन सा आता है दोस्तों? वो होता है हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल त्रुटियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए दोस्तों, रेडियो फ्रिक्वेंसी निम्नलिखित में से किसमें मापी जा सकती है? रेडियो फ्रिक्वेंसी निम्नलिखित में से किसमें मापी जा सकती है दोस्तों? जल्दी से आंसर दीजिए इसका। रेडियो फ्रिक्वेंसी जो है किसमें मापी जा सकती है? किसमें मापते हैं दोस्तों हम इसकी रेडियो फ्रिक्वेंसी?
इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हेटेरोडॉक्सी आवर्ती मीटर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि का प्रकार डायनेमिक त्रुटि है? कौन सी त्रुटि हो जाएगा दोस्तों? इसमें आ जाएगा ये हमारे पास उपकरणों के स्लो रिस्पॉन्स के कारण घटित उपयंत्र त्रुटि। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए दोस्तों, स्टिक प्रजनन से अभिप्राय है कि यंत्र में क्या होना चाहिए? दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है, जल्दी से आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका होता है जीरो ड्रिफ्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, ड्रिफ्ट क्या है यहाँ पर दोस्तों? ड्रिफ्ट होती है हमारे पास एक राशि जो बार बार मापन में मापित मानों की निकटता को ड्रिफ्ट कहते हैं। मापित मान जो है उसकी निकटता जो होती है उसको प्राप्त करने को ड्रिफ्ट कहते हैं। त्रुटि संसूचक को कहा जाता है, त्रुटि संसूचक जो होते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? कंपैरेटर कहते हैं, किसी से तुलना करना कंपैरेटर का मतलब होता है। नेक्स्ट है, खुली परिस्थितियों में सतह तापमान का मापन यहाँ वायुमंडलीय परिवर्तन तापमान को प्रभावित कर सके उसे क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? क्या हो जाएगा दोस्तों? इंटरफेरेंस एरर, व्यतिकरण एरर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यंत्र है जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता रखता है दोस्तों? कौन सा है दोस्तों? वो होती है हमारे पास रेंज, उसकी परिसीमा जो है वो इम्पोर्टेंट होती है यंत्र की। नेक्स्ट है आपके लिए, किसी दिए हुए मापन तंत्र के निर्गत परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं? निर्गत परिवर्तन के अनुपात को कहा जाता है दोस्तों उसकी संवेदनशीलता, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी के लिए दोस्तों, प्रतिरोध वायर स्ट्रेन गेज का गेज फैक्टर क्या होता है दोस्तों? जल्दी से बताइए, इसका आंसर हो जाएगा सेंसिटिविटी ऑफ द गेज, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए दोस्तों, एक माप प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन स्थैतिक विशेषता वांछनीय होती है? जल्दी से बताइए, क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑल ऑफ दीज, सभी। एक्यूरेसी होनी चाहिए, सेंसिटिविटी, रिप्रोडक्टिबिलिटी जो है होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक 100 मिली एम्पियर मीटर की विशुद्धता ±2% है। मीटर में 10 मिली एम्पियर की रीडिंग पढ़ते समय इसकी विशुद्धता क्या हो जाएगी दोस्तों? जल्दी से बताइए, क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों? फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे पूछा गया लिमिटिंग एरर है, ये ध्यान रखना है। लिमिट एरर है दोस्तों, और ये निकालने का फॉर्मूला होता है एक्यूरेसी जो परसेंटेज में दी जाए प्लस उसकी जो है फुल स्केल डिफ्लेक्शन FSD अपॉन जो है दोस्तों मेज़र स्केल कितनी है उसकी, मेज़र स्केल कितनी है ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा ±2% प्लस FSD दिया हुआ है 100 और मेजर स्केल है 10 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर से मिली एम्पियर कट जाएगा तो इसका जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ±20% के आसपास आ जाएगा दोस्तों, ये ध्यान रखना। इंटू 100 क्या आ जाएगा हमारे पास? ±20%। नेक्स्ट सवाल अब के लिए, निम्न में से किस प्रकार का यंत्र चुंबकीय हिस्टेरेसिस के कारण त्रुटि करने लगता है? जल्दी से बताइए दोस्तों, कौन सा है? सी, मूविंग आयरन टाइप। ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी, और बहुत अच्छी क्लासें आने वाली हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।